बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। क्या इमरान खान को क्या इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है? इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये बात सच है या ये झूठ है? इसको समझते हैं विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये सुनने में आ रहा है कि अ पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम नॉर्वे, पार्टेड सेंट्रम, एक सियासी जमात है नॉर्वे के अंदर। इस पॉलिटिकल पार्टी ने नॉमिनेट किया खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब यहां कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि क्या एक सियासी जमात के पास, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास ये राइट मौजूद है टू नॉमिनेट अ पर्सन फॉर नोबेल पीस प्राइज? यस, लिसन नाउ। नॉर्वे के पार्लियामेंट के अंदर, नॉर्वे के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सियासी जमात नॉर्वे के अंदर जिसका एटलीस्ट मिनिमम एक सीट हो, उसका एक मेंबर हो पार्लियामेंट के अंदर, तो उस पार्टी के पास यह राइट मौजूद है। उसके अलावा इवन इंडिविजुअली भी एनी मेंबर, नॉर्वे के पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मेंबर, उसके पास भी यह राइट मौजूद है, उसके पास यह अख्तियार है, यह पावर है टू नॉमिनेट समवन फॉर नोबेल पीस प्राइज। और उसके अलावा जो नोबेल लॉरिएट्स हैं, यानी कि जो नोबेल पीस प्राइज विनर्स हैं, जिनको पहले नोबेल प्राइज पीस मिल चुका है, इवन उनके पास भी ये राइट मौजूद है, उनको ये अख्तियार है, वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए। अच्छा जी, यहां पर आपने देखा होगा कि डिफरेंट मीडिया के मुताबिक इमरान खान को नॉमिनेट किया गया है फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब यहां कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा, अगर भैया मैंने सुना है, हमने पढ़ा भी है कि अल्फ्रेड नोबेल, इसके नाम से है नोबेल प्राइज, ही वॉज फ्रॉम स्वीडन, तो फिर ये नॉर्वे के पास पावर्स, अख्तियार कैसे आ गए? भाई लिसन, 6 कैटेगरीज हैं नोबेल प्राइज के। पीस, नंबर 2 यहां पर है मेडिसिन, नंबर 3 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 5 लिटरेचर, 6 इकोनॉमिक्स। ये जो पीस है, नोबेल पीस प्राइज, अमन का अवार्ड, ये अख्तियार स्वीडन ने दिया नॉर्वे को। ओस्लो से ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो बाकी 5 कैटेगरीज हैं, यानी कि मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये यहां इसके पास हैं, स्वीडन के पास ही हैं। दे आर गिवन अवे फ्रॉम स्टॉकहोल्म। क्लियर नाउ? अच्छा जी, अब यहां पर 2 चीजें हैं, 2 कंफ्यूजन्स हैं, 2 सवाल हैं, 2 पॉइंट्स हैं, जिनको लेकर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स का यह मानना है कि यह झूठ है, यह फेक है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि इमरान खान को नॉमिनेट किया गया फॉर नोबेल पीस प्राइज। नॉर्वे के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की गई। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पीटीआई ने यहां पर एक शोशा खड़ा कर दिया, एक जो है प्रोपेगेंडा यहां पे जो है वो स्टार्ट कर दिया, वरना ये सब कुछ झूठ है। वो 2 चीजें हैं। वो क्या? ये 2 चीजें, ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये पेज है द नोबेल प्राइज का, नोबेल पीस प्राइज का। क्लियर नाउ? अच्छा, उनका एक पॉइंट क्या ये चीज के 338 कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉमिनेट ऑलरेडी हो चुके हैं 2025 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। और यहां 244 इंडिविजुअल हैं, शख्सियत, 94 हैं ऑर्गेनाइजेशंस। और इसका डेडलाइन क्या था, लास्ट डेट क्या था? वो था 31 जनवरी, 31 जनवरी 2025 was the last date for nomination.
जब 31 जनवरी डेडलाइन था, आखिरी डेट था फॉर नॉमिनेशन, तो अब ये मार्च में इमरान खान को कैसे नॉमिनेट किया गया? तो ये बात सरासर झूठ है, ऐसे दोस्तों का कहना है इस चीज को लेकर। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 1। हम आते हैं इस पर। जो सेकंड पॉइंट है वो ये चीज है, मैंने कहा ये नोबेल प्राइज का अपना पेज है। 50 ईयर्स, 50 साल, 50 साल जो हैं ये चीज को, ये लिस्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। या लिख रहा है ये कि इंफॉर्मेशन इन द नोबेल कमिटीज नॉमिनेशन डेटाबेस इज नॉट मेड पब्लिक अंटिल आफ्टर 50 ईयर्स। 50 साल के लिए ये नाम, ये लिस्ट जो नॉमिनीज हैं उनका लिस्ट डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी को कोई खबर नहीं है कि किसको नॉमिनेट किया गया है, हमें कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं 50 साल तक। तो फिर अब ये पॉइंट नंबर 2 है, तो फिर इमरान खान के बारे में ये न्यूज कहां से आ गया? कोई इल्हाम है? जब पेज पर लिखा है कि 50 साल के लिए यह लिस्ट डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो फिर यह नाम कहां से आ गया? ये 2 चीजें हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको लेकर कुछ दोस्तों का यह कहना, यह मानना कि यह न्यूज झूठ है, फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गुड, अब आपको रिप्लाई खुद ही ये पेज दे रहा है, मैं नहीं दे रहा। जो पहला आपका पॉइंट है उसके बारे में 2 चीजें हैं, ये खुद कह रहा है। द नॉमिनेशन डेडलाइन फॉर द नोबेल पीस प्राइज 2025 was on 31st जनवरी, नो डाउट्स। 31 जनवरी आखिरी डेट था। आगे क्या कह रहा है ये? members of the Norwegian Nobel Committee may add further names to the list during their first meeting, which this year was held on 28 फरवरी। जो 28 फरवरी को इनका मीटिंग हुआ था कमेटी का, उसके अंदर वो मजीद लोग भी नॉमिनेट कर सकते हैं, लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, यानी कि 31 जनवरी अगेन जो है वो फाइनल डेट नहीं है। फिर शायद आप और सोचेंगे अकरम भाई ठीक है, अगर फरवरी का 28 तारीख जो है ये डेडलाइन है तो अभी तो मार्च महीना चल रहा है, तो इमरान खान को नॉमिनेट मार्च महीने में कैसे किया गया? यह भी झूठ है, यह भी क्या है? झूठ, फेक। सब्र करें, थोड़ा और सब्र करें, आपके लिए एक और आंसर है नोबेल प्राइज के यहां पर पेज के ऊपर ही। लिसन नाउ, करा के नॉमिनेशन डेट इज 31 जनवरी 12 बजे रात को। ठीक है, ठीक है, जरा आगे चलते हैं। नॉमिनेशंस व्हिच डू नॉट मीट द डेडलाइन, लिसन नाउ, लिसन। 3 महीने हैं नॉमिनेशन के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। नॉमिनेशन जो है, किसी भी शख्स को नॉमिनेट किया जाता है या इन द मंथ ऑफ जनवरी, नहीं तो फरवरी महीने में या मार्च महीने में। ये 3 महीने हैं। ठीक है जी, क्या कह रहा है? नॉमिनेशंस व्हिच डू नॉट मीट द डेडलाइन आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग ईयर्स असेसमेंट। यानी कि ये जो 31 तारीख है 2025 के नोबेल प्राइज के लिए, अगर यहां उनको ऐड नहीं किया जाएगा, जो 31 तारीख के बाद हमारे पास फॉर्म्स आए हैं, उनको अगर हम 2025 के नोबेल पीस प्राइज के लिए शामिल नहीं करते हैं, डोंट वरी, उनको हम रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, बल्कि उनको फिर हम 2026 का जो होगा नोबेल पीस प्राइज, उनको वहां पे ऐड किया जाएगा। इसका मतलब यह है इमरान खान साहब को अगर नॉमिनेट किया गया है, तो अगर उसको 25 के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया तो उसका नाम 26 में ऐड लाजमी किया जाएगा। इट इज नाउ क्लियर। जो आपका 31
जनवरी का जो ये जो पॉइंट आपका, इसको खुद हल कर दिया है द नोबेल प्राइज के पेज ने, कि फिर 25 वाले जो हैं वो 26 के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे, जो बाद में हमारे पास, यानी कि जो फरवरी महीने में और मार्च महीने में जिनके हमारे पास फॉर्म्स आए हैं, उनको 26 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड किया जाएगा फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो इमरान खान को अगर 25 के लिए नहीं तो 26 के लिए लाजमी नॉमिनेट किया जाएगा। क्लियर? क्लियर नाउ? इसका जवाब आपको मिल गया। अच्छा जी, जो आपका एक और सवाल, अगला सवाल, वो कौन सा? वो ये वाला कि 50 साल 50 इयर्स ये लिस्ट डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तो फिर ये कहां से आ गया खान साहब का नाम? भाई ये आखिरी लाइन को पढ़ा होगा ना आपने, इस आखिरी लाइन को। आगे यहां से खुद आपको रिप्लाई दे रहा है, ये कह रहा है कि ठीक है, जो नाम है, जो लिस्ट है, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता, लेकिन इन सो फार एज सर्टेन नेम्स क्रॉप अप, कुछ ऐसे ही नाम हैं शायद वो जाहिर हो जाते हैं, कोई गेस वर्क हो या और इंफॉर्मेशन पुट आउट बाय द पर्सन और पर्सन्स बिहाइंड द नॉमिनेशन। मैंने कहा ना, कोई मेंबर है नॉर्वे के पार्लियामेंट के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई नोबेल प्राइज विनर पहले से ही है, तो वो नाम को डिस्क्लोज कर सकता है। अभी भी पूरा लिस्ट तो नहीं आया ना, जो लिस्ट है मुकम्मल तौर पे उनका लिस्ट डिस्क्लोज नहीं किया गया, बस नाम सामने आ गया। और रिमेंबर 11 नाम सामने आ गए हैं, खान साहब के अलावा 10 और भी नाम हैं। तो ये पब्लिकली नाम, ये जो हैं इंडिविजुअली ये नाम डिस्क्लोज हो सकते हैं। एक यहां पे लिखा हुआ है और इसका आपको रिप्लाई यहां मिल रहा है। अच्छा, अब यहां पर है सेकंड पॉइंट, सेकंड चीज, वो ये कि नाम कहां से डिस्क्लोज किया गया। लिसन नाउ हियर, कह रहा है कि अब ये मैं नहीं कह रहा, यहां पर ये द नोबेल प्राइज का पेज खुद कह रहा है, ये द नोबेल कमेटी does not confirm the names of nominees, neither to the media nor to the candidates themselves। न उम्मीदवार, न कैंडिडेट्स, नई नोबेल कमेटी नाम जो हैं डिस्क्लोज नहीं किए जाते, लिस्ट डिस्क्लोज नहीं किया जाता आफ्टर 50 इयर्स। जो लिस्ट है वो तो मिलेगा आपको 50 साल के बाद की बात है ये। अब ये नाम कहां से आ गया? खान साहब का नाम कोई इल्हाम है क्या? ये नाम हमें कैसे पता चला? अब यहां पे कह रहा है कि देयर आर केसेस, ये चीज, देयर आर केसेस where names of candidates appear in the media either as a result of shared speculation or because individuals themselves report to have nominated specific candidates। मैंने कहा ना आपको कि जो नॉर्वे के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका कोई एटलीस्ट वन मेंबर है पार्लियामेंट के अंदर, या इवन इंडिविजुअली भी एक पार्लियामेंट का मेंबर, या जो पहले ही नोबेल पीस प्राइज के विनर्स हैं, वो खुद नाम को डिस्क्लोज कर सकते हैं। वो खुद नाम को डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हमने इस शख्स को नॉमिनेट किया, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ये वाज़े लिखा हुआ है, ये वाज़े लिखा हुआ है। लेकिन जो लिस्ट है ये तो मिलेगा 50 साल के बाद। इट विल बी डिस्क्लोज्ड आफ्टर 50 इयर्स। अभी भी किसी के पास लिस्ट नहीं है, खान साहब का नाम किसी के पास लिस्ट नहीं है कि भाई ये ओवरऑल 338 कैंडिडेट्स हैं, ये उनका लिस्ट है। नो, देयर इज नो लिस्ट। अब जस्ट नाम डिस्क्लोज किया गया, एंड रिमेंबर अभी तक 11 नाम जो हैं वो डिस्क्लोज किए गए, एक खान साहब, 10 और नाम भी हैं। तो जो इनको नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटर, उसके पास राइट मौजूद है कि वो ये नाम डिस्क्लोज कर सकता है कि मैंने इस शख्स को नॉमिनेट किया है। तो लिहाजा जो आपका दूसरा पॉइंट कि ये लिस्ट तो मिलेगा 50 साल के बाद, और ये खान साहब का नाम कहां से आ गया,
भाई यहां से आ गया, ये पेज है नोबेल द नोबेल प्राइज का, वहां वाजे लिखा हुआ है। तो जो आपका सवाल, जो आपके 2 पॉइंट्स, एक तो 31 जनवरी लास्ट डे लाइन, उसके बाद कैसे नॉमिनेट हुआ, मैंने कहा ना अगर 25 के लिए नहीं तो 26 के लिए लाजमी हो जाएगा। और दूसरा ये पॉइंट, लिस्ट डिस्क्लोज नहीं किया गया, नाम डिस्क्लोज किया गया है। ठीक है, अच्छा, बात को एक्सेप्ट करे या ना करे यार वो आपकी मर्जी है। अब आप बताइएगा कि क्या इमरान खान को नॉमिनेट किया गया या नहीं किया गया। लेकिन यहां जो हमने चीजें पेश की आपके सामने, यहां से लग रहा है कि खान साहब को वाकई नॉमिनेट किया गया है, अभी आप 25 के लिए या फिर 26 के लिए। और याद रखना, जो नोबेल प्राइज कमेटी है, जिसके जो हैं 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, वो मार्च के बाद रिव्यू करते हैं। जिस तरह अभी हैं 338 कैंडिडेट्स, तो उनका नाम रिव्यू करेंगे और अल्टीमेटली 10 अक्टूबर 2025 को जो नोबेल पीस का जो विनर होगा प्राइज का, उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। और 10 दिसंबर को जो कि डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल का, 10 दिसंबर, और उसी दिन को उसको अवार्ड दिया जाएगा। ओस्लो के अंदर एक बड़ा सा होगा वहां पर एक गैदरिंग, जहां नोबेल पीस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है जी, जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।